हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखिए क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मान के चलिए लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, कोई भी हो सकते हैं। इफ ए इंटू बी इक्वल हो बी इंटू ए और ये दोनों इक्वल हो आई के, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम बोलेंगे B इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ A। यहाँ पर I क्या है, I इक्वल टू where I is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो तब हम बोलेंगे कि बी जो है ए का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग क्या है वो बता देता हूँ। लेट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and if there exists another square matrix of same order B, then या फिर such that AB equal to BA equal to I, then B is said to be inverse of A। इसका क्या मतलब है कि इफ A इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m, और अगर दूसरा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स और हो जिसका भी ऑर्डर m हो और वो मैट्रिक्स कौन सा है, B है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास हैं और किस टाइप से हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, देन बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। या फिर हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, ए इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे ए इनवर्स क्या है तो हम बोलेंगे ए इनवर्स की जो वैल्यू है ए के लिए वो क्या है, बी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए मैट्रिक्स है 2 3 1 एंड 2, ये है मैट्रिक्स ए। इधर हम मैट्रिक्स बी लेते हैं 2 -3 -1 एंड 2, ये है मैट्रिक्स बी। ए बी में ए और बी दो मैट्रिक्स हमको गिवन है, हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए इंटू बी करेंगे, ये रही ए की वैल्यू और ये रही बी की वैल्यू। दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 2 × 2 4
प्लस 3 इंटू -1 यानी कि -3, इधर 2 इंटू -3 दैट इज -6, प्लस 3 इंटू 2 6, इधर से 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू -1 ये हो गया -2, इधर क्या वैल्यू हुई 1 इंटू -3 दैट इज -3, प्लस 2 इंटू 2 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप चेक करोगे यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 1, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर वैल्यू है 0 0 1, और ये क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हमने क्या निकाला, हमने ए बी की मल्टीप्लाई करी और वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारा आई के इक्वल आ गया। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। देखिए फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ये थ्योरम हमको प्रूफ करनी है, तो देखिए प्रूफ करते हैं इसको। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हम मान के चलते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड बी एंड सी आर इट्स इनवर्स। ठीक है, अगर बी और सी इसके इनवर्स हैं तो हमको क्या प्रूफ करना है, देन वी shall show that b इक्वल टू सी। ये चीज हमको क्या है, शो करनी है। अच्छा अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर बी ए का इनवर्स है, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन क्या होगा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन हुआ। अच्छा उसके बाद क्योंकि हमने बी और सी दोनों को ही इनवर्स माना है तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, एंड इफ सी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए देन ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब भाई बी और सी दोनों इनवर्स हैं तो दोनों की कंडीशन क्या कहती है, ये कहती है कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई और ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई। अच्छा इतना हो गया। अब उसके बाद नाउ हम मैट्रिक्स बी लेते हैं और बी को हम किस टाइप से लिख रहे हैं, हम मैट्रिक्स बी को लिखेंगे बी इंटू आई करके, क्योंकि हमें पता है देखिए हमने मैट्रिक्स बी लिया है और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई के साथ करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम आई की जगह क्या लिख देंगे, हम आई की जगह पर लिखेंगे ए इंटू सी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है आई किसकी इक्वल है, ए इंटू सी या फिर सी इंटू ए की इक्वल है। इतना करने के बाद हम इस ब्रैकेट को चेंज करेंगे क्योंकि हमारा इन मैट्रिक्स, अब हमें पता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होता है। तो बी ए
इंटू सी हो जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है ये जो वैल्यू है बी ए की, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, आई के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी ए की जगह पर आई और सी का एज इट इज। अब सी की मल्टीप्लाई जब हमने आई से की तो क्या वैल्यू आया, सी। तो बेसिकली हमने क्या निकाला है, बी को हमने सी के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, बी इक्वल टू सी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। अगर हमने क्या किया था, दो इन्वर्स मान के चले थे, ये रही कि बी और सी इन्वर्स हैं, तो हमें अगर अलग अलग मान के चले तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों एक ही वैल्यू है, और यहाँ पर हमने ये प्रूफ भी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्स इज यूनिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। अब देखिए नई थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो देखिए, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल देन, अगर ए और बी इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या है, ए का इनवर्स होगा एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ए एंड बी। If A and B are invertible matrix, then A inverse and B inverse exist for A and B। यानी कि A और B इन्वर्टिबल हैं तो इनवर्स, तो मैट्रिक्स A के लिए तो इनवर्स होगा A इनवर्स, और मैट्रिक्स B के लिए क्या इनवर्स होगा, B इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखिए नाउ नाउ बाय द डेफिनेशन of the inverse of matrix, अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स करते हैं ए बी इन्वर्स, तो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स ए बी
ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, हमें पता है कि हमारा ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको ब्रैकेट को इन दोनों के साथ कर देंगे, बी को अलग कर देंगे, इधर ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अच्छा, ए इनवर्स इंटू आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स के। अब यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए ये किसके इक्वल हुआ, आई की। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, आई इंटू बी ए बी इंटू होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। हम क्या करेंगे, इस आई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओनली बी, और यहाँ क्या बचा, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगेन 3 मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये जो वैल्यू है ये बन गई आई, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।